Guys, welcome back to my video. So as you all know that we are doing a series of class 11th commerce. तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चैप्टर 4 कवर करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई स्टार्टेड माई ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट. We are providing online as well as offline classes. तो if anyone is interested और मतलब किसी को भी कॉमर्स या मतलब एज अ पैम्पलेट में जैसा कुछ भी लिखा है, किसी को इसमें कोई क्लासेस के लिए पूछना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. दिस इज़ माई कॉल और व्हाट्सएप नंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो अब हम लोग ने यूनिट 1 कवर कर लिया था और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2. यूनिट 2 इज़ बेसिकली अबाउट द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. हम जो यूनिट 2 में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब क्या है कि हमारा बिजनेस क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स क्या हैं. ओके, इज़ इट क्लियर? ओके, तो बिजनेस यूनिट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 4 विच इज़ अबाउट दैट इज़ चैप्टर 4 अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले हम लोग ये देख लेते हैं. फर्स्टली हम लोग इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. चलो, तो पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मीनिंग क्या है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है, जो हम इतना टाइम से पढ़ रहे हैं, जो हम कॉमर्स भी पढ़ते हैं उसमें भी हम बिजनेस की चीज़ें पढ़ते हैं. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या? तो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इंगेज्ड इन सम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, कुछ लोगों का समूह संगठन जो कि एक किस पर्पस से बना, किसी बेसिक पर्पस के लिए बनाया गया हो. ओके, तो अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंगेज्ड होते हैं सम इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लोग. ओके, it represents an institutional arrangement for carrying on any kind of business activity. It may be owned or controlled by a single individual or by a group of individuals who have entered into a formal or informal agreement to join conduct the business. देखो बेसिकली इनफॉर्मल एंड फॉर्मल क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमारे पास बहुत से टाइप्स हैं बिजनेस के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से टाइप्स हैं. तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग हमेशा फॉर्मली, सो एवरी टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर जो हमारा टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हमेशा फॉर्मल एग्रीमेंट्स ही हों. कभी कभार इनफॉर्मल एंड फॉर्मल किसी भी तरीके के हो सकते हैं. कई बिजनेस एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो केवल एक इंसान के द्वारा चलाए जाते हैं. कई ऐसी होती हैं जिसमें एक हेड होता है, बाकी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, और कई बहुत सारे इंडिविजुअल्स के द्वारा भी चलाए जा सकते हैं. तो बेसिकली व्हाट वी नो आफ्टर द रीडिंग दिस पैरा, हमें समझ में आया कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कुछ लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में लगे होते हैं. एक इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट होता है उनके बीच में जो कि किसी बेसिक उद्देश्य ऑब्जेक्टिव को लेके होता है, और इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट दोनों हो सकते हैं. ओके, तो ये पैरा अभी भी इसी के लिए है कि एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग इज़ अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट. इट हैज़ इट ओन आइडेंटिटी और सेपरेट ओनरशिप. इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर अंडरटेकिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. ओके, अकॉर्डिंग टू व्हीलर, ये एक डेफिनेशन दी गई है किसके द्वारा, व्हीलर के द्वारा. अ बिजनेस अंडरटेकिंग इज कंसर्न company or enterprise which buy and sell its own by one person or a group of persons is managed under a specific set of operating policies. Basically इन्होंने भी यही चीज़ बोली है. सॉरी, व्हीलर भी ये चीज़ कहते हैं कि बिजनेस अंडरटेकिंग कंसर्न होता है, लाइक कोई भी तरीके का हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, सोल ट्रेड कंपनी, कुछ भी हो सकता है, जो कि किसी भी बाय और सेल या किसी अदर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हो. ऑब्वियसली बात है बाय एंड सेलिंग तो हो ही रही होगी. वो किस इट ओन्ड बाय वन पर्सन, किसी एक पर्सन के द्वारा चलाया जाए तो सोल आता है हमारा. और अगर ग्रुप्स में होता है तो हमारी पार्टनरशिप कंपनी या अदर जॉइंट स्टॉक कंपनी.
बेसिकली जो कंपनी का दूसरा नेम है। इस तरीके से कर करके हमारी तरह तरह की जो हमारी फॉर्म्स हैं बिजनेस की उसमें आते हैं और उनकी अपनी ऑपरेटिंग की स्पेसिफिक पॉलिसीज़ होती हैं। ओके, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। पहला होता है सेपरेट एंटिटी। देखो सेपरेट एंटिटी बेसिकली बताता है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का जो मालिक है या बिजनेस में जो भी मालिक, एक ज़रूरी एक मालिक हो या बहुत से मालिक हो, उनके बीच में क्या होता है, किस तरीके का रिलेशन होता है सेपरेट एंटिटी, ये बताता है। तो एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग हैज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस, इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इंडिपेंडेंट to of the other undertakings, its accounts are separate from those of the person who own it। देखो सेपरेट एंटिटी मतलब जो हमारा बिजनेस है वो अपने नाम को हमेशा लेके आगे बढ़ता है। जो ओनर होता है वो उसमें काम करता है, जो ओनर है वो उसमें अपना पैसा लगाएगा, लेकिन जितने भी हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे वो किसके नाम पे होंगे, हमारे बिजनेस के नाम पे होंगे। इसलिए सेपरेट एंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी या सेपरेट एंटिटी का हमें कंसेप्ट दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए जो बिजनेस में लगाई गई कैपिटल होती है ओनर के द्वारा, वो एज ए लाइबिलिटी ट्रीट की जाती है। अगर हम किसके नज़रिए से देखते हैं, अगर हम बिजनेस के नज़रिए से देखते हैं। ओके, देन दूसरा आता है इंडिपेंडेंट ओनरशिप। A business undertaking is owned by a person who contributes its capital. The owner may be private individual or a government or the government. Every business undertaking thus has an independent unit of ownership. इंडिपेंडेंट ओनरशिप क्या होता है कि हर बिजनेस टेकिंग की जो होते हैं अपनी कैपिटल लगाते हैं, और जो हमारा बिजनेस होता है वो एक अलग है, जो हमारा ओनर है वो एक अलग है। तो दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हुए इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे सारे ट्रांजैक्शंस के लिए जो नाम यूज़ होगा वो हमारे बिजनेस का होगा, बट उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस एक्चुअल में कर रहा होगा वो एक कोई कंपनी थोड़ी ना कर रही होगी, उसके मालिक कर रहे होंगे। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो हमारे ओनर्स डिसाइड करते हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करते हैं। द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग डिपेंड्स ऑन इज नेचर एंड साइज एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब कोई छोटे लेवल का है तो वहाँ पे हमें दूसरे तरीके का मैनेजमेंट होगा, कोई बड़े लेवल का बिजनेस है तो वहाँ पे दूसरे तरीके का मैनेजमेंट होगा, कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं तो वहाँ पे अलग तरीके का मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट वेरी करता है हमारे बिजनेस की फॉर्म्स पे। फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क, जैसे जैसे हम कहते हैं ना, रिस्क बियरिंग पावर हमेशा प्रॉफिट अर्निंग को बढ़ाता है। हम जितना रिस्क बियर कर सकते हैं उतना ही हम प्रॉफिट अर्न करने का भी कैपेबिलिटी रखते हैं। ओके, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क हर बिजनेस के फॉर्म में अलग अलग होता है, छोटे में कम, बड़े में ज़्यादा। जितनी कहते हैं ना, जितना छोटा है उसमें कम होगा, जितना बड़ा है उसमें ज़्यादा होगा। कभी कभार छोटे में भी ज़्यादा होता है, बट बेसिकली एलिमेंट ऑफ रिस्क से मतलब ये है कि टाइप्स ऑफ और फॉर्म्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट ऑफ रिस्क वेरी करता है। अब बिजनेस ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या आते हैं। पहला है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। दीज अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड फिनेंस्ड बाय प्राइवेट बिजनेसमैन। देखो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स अगर हम तुमको बोलें, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या है, जिसके 100% जो शेयर्स हैं, 100% जो शेयर्स हैं, और जिसकी 100% कंट्रोलिंग है, 100% रिस्क बियरिंग है, 100% अंडरटेकिंग है, और जिसमें 100% पैसा लगाया जा रहा है, सब किसके द्वारा लगाया जाए, सब बियर किया जाए प्राइवेट बिजनेसमैन के द्वारा, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कोई और कंपनी हो सकती है वो अपना एक प्राइवेट अंडरटेकिंग खोले उसके द्वारा। इसमें किसी भी तरीके की गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन नहीं होता। देयर इज नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन देम। द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज़ टू अर्न ए प्रॉफिट। बेसिकली देखो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स का मेन मोटिव हम ये कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर होता है, बट प्राइवेट अंडरटेकिंग्स की बात करें तो इनमें मेन मोटिव बोला जाता है अर्निंग प्रॉफिट। बट इफ़ वी आर डूइंग अस बिजनेस दैट इज़ इन्वॉल्व इन सम टाइप ऑफ सोशल वेलफेयर, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि उसमें जो हमारा फर्स्ट मोटिव होगा दैट इज़ सोशल वेलफेयर। ओके,
तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के होते हैं वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहले प्राइवेट ओनर एंड कंट्रोल, क्योंकि हमको पता है इसमें जितना भी कंट्रोल एंड ओनरशिप होती है सब किसके हाथ में होती है, कोई भी प्राइवेट अंडरटेकिंग के हाथ में होती है। प्रॉफिट मोटिव या बेसिकली हम ऊपर अभी पढ़ ही चुके हैं, बेसिकली क्या है प्रॉफिट मोटिव है। नो स्टेट पार्टिसिपेशन, देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन बाय द सेंट्रल। देखो कोई भी स्टेट का पार्टिसिपेशन लाइक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। ओनरशिप एवरीथिंग्स जितनी भी सब चीज़ें हैं किसके हाथ में होती हैं, इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सबके हाथ किसके हाथ में होती है, प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट फिनेंस, जितना भी फिनेंसिंग होगी, जितना भी उसमें पैसा लगाया जाएगा, दैट ऑल कम्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ओके, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, हर किसी का अपना मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ओके तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइवेट सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स। तो आज की वीडियो में हम कभी अभी तक केवल इतना ही रखते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम किस में कवर करेंगे, हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।